Welcome back to our second part of cam profile drawing with SHM motion and roller follow. लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना के दिखाया था जिसमें मैंने एकदम डिटेल से आपको पढ़ाया था। तो अगर आप न्यू व्यूवर है जिसने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप पार्ट 1 में देख सकते हैं जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एक्सप्लेन किए। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट का क्वेश्चन जिसे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर न्यू व्यूवर्स मैं ये गिवन वापस एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड अगर आप मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो देख के आए तो आप ये गिवन वाला पार्ट स्किप करके वीडियो का आगे देख सकते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि अ कैम विद अ मिनिमम रेडियस ऑफ 25 mm। तो हमारा जो कैम का रेडियस है वो दिया है 25 mm। इसके बाद दिया है रोटेटिंग क्लॉकवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लॉकवाइज हमारा रोटेट करेगा कैम at a uniform speed to be designed to give motion to a roller follower with diameter 20 mm। तो देखिए हमारे पास फॉलोवर का डायमीटर दिया है दैट इज 20 mm। इसके बाद उसके एंगल्स दिए। तो पहला एंगल देखिए टू रेज द फॉलोअर टू 50 mm ड्यूरिंग 120 डिग्री। तो अभी अगर आप कैम प्रोफाइल देख रहे हैं तो आपको 3 एंगल्स के बारे में ज़रूर पता होगा दैट इज़ राइज एंगल, रिटर्न एंगल एंड ड्वेल एंगल। अगर नहीं पता है तो आप मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर एक बार चेक कर लेना। देखिए तो पहला हमें दिया है राइज एंगल टू रेज द फॉलोअर। इसका मतलब है हमें राइज एंगल दिया है कैम प्रोफाइल का, वो दिया है 120 डिग्री। एंड यहाँ पे और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो राइज एंगल होता है ये हम थीटा ओ से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिए, सेकेंड पॉइंट है टू कीप द फॉलोअर फ्री रेज टू नेक्स्ट 30 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारा जो फॉलोअर है उसे हमें कॉन्स्टेंट पोजिशन पर मेंटेन रखना है। तो ये हो गया हमारा ड्वेल, और ये अपर ड्वेल इसलिए क्योंकि ये राइज एंगल के बाद आता है। उसके बाद वापस है टू लोअर द फॉलोवर ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री, यानी कि हमारा जो फॉलोवर है उसे हमें 60 डिग्री से ये करवाना है। तो ये हमारा हो गया रिटर्न एंगल। तो रिटर्न एंगल को भी हम थीटा आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है टू कीप द फॉलोअर लोअर ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन। वापस हमारा फॉलोअर कॉन्स्टेंट पोजिशन पर रहेगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ड्वेल करवाना है। तो ड्वेल कितने का, 150 डिग्री का। चलिए इस इंफॉर्मेशन से हम कैम प्रोफाइल बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पहले ही डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना लिया था। तो अभी देखिए कैम प्रोफाइल बनाने के लिए आपको आपकी पेंसिल एंड स्केल लेनी है एंड आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद वैसे ही आपको एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। ओके, सो ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद अभी आपको आपकी स्केल एंड राउंडर लेना है। एंड देखिए हमें क्या दिया था गिवन में, कैम का रेडियस 25 mm है, ठीक है। तो अभी आप आपके राउंडर से स्केल पे 25 mm की मार्किंग कर लीजिए। इसके बाद आपको आपका राउंडर जो हमने लाइंस ड्रॉ की है उसके सेंटर में लेके जाना है, वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, तो अभी हम लोग ने ये कैम प्रोफाइल का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वापस हमारा राउंडर एंड स्केल लेनी है। एंड अभी देखिए हमें हमारे गिवन में फॉलोवर का डायमीटर दिया है दैट इज़ 20 mm। अभी 20 mm डायमीटर का रेडियस होगा 10 mm। मैं अभी यहाँ पे राउंडर से 10 mm की मार्किंग कर लेता हूँ यूजिंग स्केल। तो अभी हम हमारा राउंडर इस तरीके से इस वर्टिकल लाइन पे लेके आएंगे एंड यहाँ से मैं एक टेंजेंट सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी जो हम लोग ने सर्कल ड्रॉ किया था वो था हमारा फॉलोअर का सर्कल। अब इसको थोड़ा फॉलोअर दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर 2 ऐसे लाइंस बनाता हूँ ताकि ये लगे कि ये हमारा फॉलोअर है। एंड बड़ा वाला सर्कल हमारा कैम प्रोफाइल का सर्कल है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें एक इम्पॉर्टेंट डेटा दिया था कि कैम रोटेट्स क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारा जो कैम है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको कैम का डिज़ाइन क्लॉकवाइज बनाना है तो अभी आपको हमेशा ये जो सर्कल है के लेफ्ट साइड से ड्राइंग बनानी चालू करनी है। उसका लेफ्ट साइड ये वाला है जो कि मैं मेरे माउस कर्सर से दिखा रहा हूँ। तो इस वाले पोर्शन से आपको बनाना चालू करना है। अगर क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपको यहाँ से ड्राइंग बनाना चालू करना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। तो अभी हमारा काम आएगा ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में देखिए यहाँ पे पहला हमारा क्या है, टीटा ओ। टीटा ओ इज राइज एंगल। राइज एंगल है 120 डिग्री का। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस सर्कल के लेफ्ट साइड में प्रोट्रैक्टर एंड पेंसिल से 120 mm की मार्किंग करेंगे, देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ से स्केल से लाइन बनानी है। अभी हम वापस हमारा प्रोटेक्टर लेके आएंगे एंड देखिए इसके बाद हमें क्या दिया है। तो राइज एंगल के बाद होता है हमारा ड्वेल एंगल एंड ड्वेल एंगल था 30 डिग्री के लिए। सबसे पहले आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, ये जो हम लोग ने अभी राइज एंगल की लाइन ड्रॉ की है जिसे मैंने रेड कलर से मार्क किया है,
अब इसका 90 डिग्री जो है प्रोटेक्टर का, हम उसके ऊपर इसे अलाइन करेंगे जैसे, ठीक है। अभी हमारा ड्वेल का एंगल क्या है, 30 डिग्री। तो अभी हम यहाँ पे 30 डिग्री काउंट करेंगे, जो कि आता है यहाँ पे हम पेंसिल से मार्क कर लेंगे। वापिस हमें इस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी ये देखो, ये हमारा हो गया ड्वेल का एंगल। उसके बाद वापिस मैं प्रोटेक्टर लूँगा, एंड अभी हमें वापस देखिए, क्वेश्चन में ड्वेल के बाद है रिटर्न एंगल। रिटर्न एंगल को हम थीटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 60 डिग्री है रिटर्न एंगल। तो अभी हम लोग वापस प्रोटेक्टर ऐसा रखेंगे एंड यहाँ से 60 डिग्री की मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद वापस आपको स्केल एंड पेंसिल से एक लाइन बना लेनी है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि 150 डिग्री का ड्वेल है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे का जितना भी डिग्री बचा है वो 150 डिग्री है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने जैसे कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में रिटर्न एंगल एंड राइज एंगल दोनों को 6 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे ही हम ये यहाँ पे भी जो रिटर्न एंगल एंड राइज एंगल है उसे 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है राइज एंगल। राइज एंगल है 120 डिग्री। 120 डिग्री डिवाइड बाई 6 पार्ट इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो वापस मैं मेरा प्रोटेक्टर लेके आता हूँ। मैं हमारा प्रोटेक्टर ऐसे रखना है एंड 20 डिग्री के 6 मार्किंग्स बनानी है। 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड लास्ट है हमारा 120। हमारे यहाँ पे 6 पार्ट्स बन चुके हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे नंबर दिया था वैसे ही हम यहाँ पे नंबर देंगे। देखिए, ये जो हमारी जो वर्टिकल लाइन है ना, हमने यहाँ से ये एंगल बनाया, ये भी आपका एक पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं 0 मार्क करूँगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन एंड ये है सिक्स लाइन। तो ये हो गए हमारे 6 पार्ट्स। अभी ये सेम बात हमें रिटर्न एंगल में भी करनी है। रिटर्न एंगल है 60 डिग्री का। 60 डिग्री डिवाइड बाई 6 पार्ट इज इक्वल टू 10 डिग्री। 10 डिग्री के डिस्टेंस पे हम ये मार्किंग बनाएंगे। 10 डिग्री, 20, 150 पे ऑलरेडी लाइन है तो यहाँ पे कुछ करेंगे, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। 10 पे 40, 50 डिग्री, यहाँ पे सारे लाइंस जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे भी हमने जैसे नंबरिंग किया था वैसे ही नंबर्स यहाँ पे देंगे। ये होगा हमारा 6 डैश, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश एंड 0 डैश। अभी देखिए, हमारा जो कैम रेडियस था वो था 25 mm एंड जो फॉलोवर का रेडियस था वो था 10 mm। अभी हमें क्या करना है, हमें हमारा राउंडर लेना है। राउंडर का एक पॉइंट कैम सर्कल के सेंटर पे रखना है, सेकेंड पॉइंट फॉलोवर के सेंटर में रखना है, यानी इतना डिस्टेंस आपको मार्क कर लेना है, डेट इज 3.5। ये डिस्टेंस इन दोनों का रेडियस के बराबर है। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पे हमारा सर्कल बना लिया है। फिर आपको वापस आपका राउंडर लेना है एंड इसके जो डिस्टेंस है, हमने जो पॉइंट्स बनाए थे, तो 1 से लेके यहाँ तक के जितने भी ये जो डिस्टेंस है ना, तो अभी हमें यहाँ पे मार्क करना है। वो कैसे, वो मैं बता दूँ। ये देखो, आपका राउंडर लेना है आपको। देखिए, आपको जो आपका फर्स्ट टिप है वो यहाँ पे रखना है एंड सेकेंड टिप का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे रखना है। एंड ये आपके राउंडर में मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट फर्स्ट, तो यहाँ पे हमें ये राउंडर को लेके आना है, यहाँ पे पॉइंट से मार्क करना है। सेम प्रोसीजर फॉर सेकेंड लाइन। मैं वापस मेरा राउंडर यहाँ पे लेके आऊँगा। पहला टिप यहाँ पे, पेंसिल का पॉइंट यहाँ पे, सेम प्रोसीजर में सेकेंड लाइन पे बनाऊँगा। मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। वापस मैं थर्ड पॉइंट के लिए जा रहा हूँ, तो थर्ड टिप यहाँ पे, थर्ड का पॉइंट यहाँ पे, थर्ड लाइन मैंने वापस यहाँ पे पॉइंट बना दिया। सेम 4 के लिए आपको इतना डिस्टेंस मार्क करना है राउंडर में। फोर्थ लाइन पे यहाँ पे मार्क कर लेना है पेंसिल से। आप चाहिए तो यहाँ पे ऐसे ना छोटे से आर्क्स भी बना सकते हो। मैंने थोड़ा यहाँ पे पेंसिल से बस मार्किंग बनाई है। उसके बाद वापस मैं फिफ्थ के लिए मार्क करूँगा एंड फिफ्थ लाइन पे ऐसे यहाँ पे मार्किंग बना दूँगा। वापस मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने राइज एंगल के लिए मार्किंग कर दी है। फिर रिटर्न एंगल के लिए देखिए, रिटर्न एंगल के लिए हमें दिया था 60 डिग्री। वापस मैं वही प्रोसीजर रिपीट करूँगा। अभी वापस मैंने 6 डैश पे मेरा राउंडर रखा है। राउंडर की टिप यहाँ पे, पेंसिल की टिप इंटरसेक्शन पे, एंड वापस 6 डैश पे आपको राउंडर लाके मार्क बनाना है। सिमिलरली वापस आपको 5 डैश पे जाना है। आपका राउंडर का टिप यहाँ पे एंड पेंसिल का टिप इंटरसेक्शन पे रखना है कहो के। वापस 5 डैश पे आपको मार्किंग कर लेनी है। वापस आपको सेम प्रोसीजर 4 डैश के लिए भी करना है। 4 डैश पे मार्किंग कर लेने एंड सेम प्रोसीजर आपको थर्ड डैश, सेकेंड डैश, फर्स्ट डैश एंड 0 डैश के लिए भी करनी है। इसके बाद आपको आपका राउंडर लेना है
एंड आपका जो फॉलोवर का रेडियस है वो मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने जितने भी पॉइंट्स बनाए थे वहाँ पे आपको ऐसे राउंडर की टिप रखनी है एंड वहाँ से एक सेमी सर्कल बना लेना है। इसी तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स पे सेमी सर्कल बना लेने हैं। ठीक है, ये होने के बाद आपको आपकी पेंसिल लेनी है एंड अभी आपको ना फ्री हैंड से एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है। एक ऐसा कर्व जो कि इन सारे सेमी सर्कल को टेंजेंट होना चाहिए, देखिए इस तरीके। अब ये जो हम फ्री हैंड स्केच बनाएंगे ये आपको डार्क बनाना है। यहाँ पे बस आपको ये अच्छे से कर्व बनाना है, ये क्योंकि ये सर्कुलर का पार्ट है। बाकी आपको ये सब फ्री हैंड बनाना है। ये जो आप मेरा डार्क पोर्शन देख रहे हो, ये हमारा कैम प्रोफाइल एंड यहाँ पे हमारा कैम प्रोफाइल फॉर SHM मोशन का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको दोनों वीडियो अच्छी लगे होंगे एंड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो नीचे आप कमेंट में आ सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए बाकी के मोशन के लिए तो कमेंट में बस यस टाइप कर दीजिए। थैंक यू।